मेरा नाम संजय दाते है। मैं बड़ौदा गुजरात में सेटल्ड हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी है मेरा पेशा। और पेशे के बाद सबसे ज़्यादा मेरा रस चेस में है और 9 वर्ष की उम्र से खेल रहा हूँ। आज 69 वर्ष की उम्र है और पहले वर्षों में जलंधर में खेलता था और तब नासिर अली, गालिब, वाही, इन सब बड़े बड़े लोगों के साथ खेलने का मौका मिला। गुजरात से 2 बार नेशनल लीग खेला हूँ, कितनी ही डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स खेला हूँ, 2 बार नागपुर यूनिवर्सिटी चैम्पियन रहा हूँ, वो भी मेडिसिन के साथ, मेडिसिन करते हुए 2 बार नागपुर। वहाँ मेरा रोल ऑफ ऑनर में नाम है मेरे कॉलेज में। और मेरे वक्त के लोगों में सिर्फ बड़ौदा में एटलीस्ट सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी भी खेल रहे हैं और वो भी रिजनेबली अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, क्योंकि गेम के प्रति प्रेम इतना है कि अभी भी अपडेटेड रहता हूँ। मेरा खुद का डेटाबेस है, ओपनिंग प्रिपरेशन है और किताबें भी मैं फॉलो करता हूँ। तो कुल मिलाकर आगे ये जीवन को ज़्यादा आपका अमीर बनाता है, क्योंकि जॉब तो सभी करते हैं लेकिन बाद में ये हॉबी जो है, आज इस साल क्योंकि मैं रिलेटिवली फ्री हूँ, 5 टूर्नामेंट में जून तक खेल चुका हूँ। ये चौथी है। यहाँ सब बच्चे थे तब कोई कोचिंग वगैरह नहीं होती थी, केवल एक पुस्तक थी जिसका नाम था मॉडर्न चेस एथलेटिक्स और बाद में इन्फॉर्मेंट भी था और हमें खुद ही पढ़ना पड़ता था और टूर्नामेंट में भाग वो भी बहुत कम होती थी टूर्नामेंट। आज बच्चों जिन बच्चों ने ली है चेस हाथ में, वो इतने भाग्यवान हैं कि कितने ही डेटाबेसेस, कितने ही वेबसाइट्स जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे जितना स्टडी कर सकते हो, और फिर उसके साथ में ये टूर्नामेंट्स, तो पढ़ाई भी हो जाती है और इमीडिएटली आपका उसका एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल भी हो जाता है। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। और ये हमारे ज़माने में अभी प्रवीण टिप्सन जी मेरे कंटेम्प्रेरी हैं और ऑफकोर्स वो ग्रैंड मास्टर है, वो बहुत महान है। और उस वक्त उनको पहला नॉर्म मिला था, फिर बाद में दिव्येंदु बरुआ जी को नॉर्म मिला और फिर आनंद के पहला GM वो बन गए और आज भारत में 86 GM। अब ये माहौल और हमारे वक्त का माहौल बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि बच्चे चाहें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हो कि भारत में छोटे छोटे बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा था कि बहुत भगवान की कृपा है कि कुशाग्र बुद्धि, इससे काफ़ी चीज़ें आत्मसात करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए और चेस को आप करियर नहीं बना सकते, क्योंकि जो डॉक्टरी का करियर है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है, मुनाफा भी है, तो इसलिए वो तो प्रायोरिटी रखना ही पड़ेगा। पर प्रिपरेशन पूरे साल में इतनी अच्छी हो जाती थी कि मुझे याद है महाराष्ट्र जूनियर्स में नागपुर में खेला 3 से 7 नवंबर, शायद ईयर भी मुझे याद है 1974, और 17 नवंबर से मेरी फर्स्ट MBBS की परीक्षा थी। पर फिर भी मैं गया, अच्छा सा परफॉर्मेंस हुआ, वापस आया, वर्धा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना, वहाँ से विदर्भ में गया, विदर्भ से सिलेक्ट होकर महाराष्ट्र सिलेक्शन में गया। तो इस प्रकार मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मैं तो ये कहूँगा बच्चों से कि चेस से उल्टा आपको स्टडीज़ में फ़ायदा हो, क्योंकि आपकी मेमोरी, आपकी जजमेंट, आपकी एनालिसिस, ये सब इम्प्रूव होता है चेस से। सो ये दोनों चीज़ें साथ साथ आराम से चल सकती हैं। उल्टा मैदानी खेलों के बजाय इस खेल में मौका है, और ये अब तो बिल्कुल ही टोटली ये IT एनेबल्ड है, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो और रोज़ 1-2 घंटा कंप्यूटर या मोबाइल पे पढ़ भी सकते हो। लास्टली सर, एक शॉर्ट सा मैसेज आप क्या देना चाहते हैं जो यंग जनरेशन जो आ रही है? हाँ, चूँकि आपने ये भी बात की कि दोनों बैलेंस कैसे किया, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल की उम्र तक आप IM नहीं बन पाए तो आपको चेस हॉबी ही रखना है, फिर आपको मेन करियर में। तो ये मेरा संदेश है। और खेलें, खेल से जीतें, बाकी दूसरी चीज़ें करके जीतने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप 1-2 बार जीत जाओगे, गेम आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।